अच्छा बेटा, हमने जो है अपनी लास्ट क्लास में हेल्पिंग हैंड का टॉपिक द चिल्ड्रन गेट रेडी टू हेल्प, यानी कि बच्चे जो है वो मदद के लिए तैयार हुए। किस चीज, किन लोगों की उन्होंने मदद की थी? यानी कि जब किसी गांव वगैरह में जो है सैलाब वगैरह आया था और उस तरीके से जो है बच्चे जो है उनकी मदद कर रहे थे। अब मदद जो है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। उन्होंने जो है कुछ वॉलंटियर्स यानी कि काम करने वाले बंदे जो अपने बनाना शुरू करें सबसे पहले, ताकि उनकी एक जो है मुकम्मल टीम बन जाए और उसके जरिए से जो है फ्लड अफेक्टेड पीपल्स जो है उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि टेक्स्ट आपके सामने मौजूद था, आपने इसे रीड भी करा। फ्लड के बारे में हमने देखा था कि फ्लड होता क्या है, फ्लड के काजेस क्या होते हैं, फ्लड किस सबब से आ रहा होता है, उसके कुछ काजेस से रिलेटेड आपको वीडियो दिखाई गई थी। उसके बाद आपने देखा कि तो बच्चे जो है और उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स और मुस्तफा जो था उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह यानी कि मेंटल नोट्स वगैरह बनाना शुरू करे कि हम किन ट्रिक्स के जरिए से जो है उन बच्चों की या जो सैलाब से अफेक्ट हुए हैं उनकी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ चीजें कलेक्ट करी ताकि वो, जाहिर सी बात है जब कहीं भी फ्लड वगैरह आता है तो वहाँ जो है उनके घर फसलें वगैरह जो है सब तबाह हो जाती हैं। वो जो है रिलीफ यानी कैंप जो है वो उनको दिया जाता है, अब उसमें रह रहे होते हैं ना, उनके पास कुछ होता है। तो इस तरीके से उन बच्चों ने क्या करा कि कुछ सामान वगैरह कलेक्ट करा, जिसमें काफी सारे क्लॉथिंग वगैरह थी, फूड वगैरह था, वाटर बॉटल्स थी, और इस तरीके से काफी सारा ये चीजें उनके लिए मटेरियल जो है एक फैमिली के लिए उन्होंने पैक करा था। इस तरीके से मुख्तलिफ फैमिलीज में जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा था। ठीक है, हमने ये जो है इस टेक्स्ट में पढ़ा था। इस लेसन में हमने ये देखा कि बच्चे जो है वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपके पास देखें सवाल मौजूद है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मीरपुर खास व्हेन द फ्लड केम इन 2011? जब 2011 में मीरपुर खास में फ्लड आया था तो उस वक्त मीरपुर खास की सिचुएशन क्या थी? इसको आपने कुछ लाइंस में जो है वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जब 2011 में मीरपुर खास में फ्लड आया था उस वक्त मीरपुर खास की सिचुएशन क्या थी? आप अपने फादर से पूछिएगा कि इस वक्त मीरपुर खास की सिचुएशन क्या थी और उसे अपनी कुछ लाइंस में डिस्क्राइब करेगा। इसी से रिलेटेड आप ही के स्कूल ने 2011 में जब फ्लड आया था तो कुछ अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दी थी, यानी कि मदद की थी। अब किस मदद जो है देखें किसी भी तरीके से हो सकती है ना। अब आपके ही स्कूल ने जो है वो 2011 में जब मीरपुर खास में फ्लड आया था तो किस तरीके से उन्होंने मदद करी थी, आज हम उसे वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, चलेगा कि अवाम का दर्द जो है उनके दिल में हर वक्त एक दरिया की तरह बहता रहता है। अगर आप उनके दावे सुने तो पता चलता है कि अवाम में उनसे ज़्यादा मकबूल कोई है ही नहीं। अगर आप उनकी बातचीत सुने तो लगेगा कि वो पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों के अंदर रेवोल्यूशन बर्पा कर रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों फिर भी मीरपुर ख़ास के एक अस्पताल में से पिछले 6 या 7 हफ्तों से पानी नहीं निकल रहा। ख़वातीन के बच्चे जो हैं वो अस्पताल के गेट के ऊपर ज़ाया हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में से पानी नहीं निकल रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। उस अस्पताल का किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको दोबारा विजुअल्स दिखाऊँगा। फिर मुकामी तंजीमों ने तहिया किया कि जी इस निज़ाम को शर्मिंदा करने के लिए हमने कोई ना कोई एहतमाम तो करना है। तो उन्होंने स्कूल के बच्चे इकट्ठे किए, स्कूल के बच्चे इकट्ठे किए, उनको यूनिफॉर्म के अंदर वहाँ पर अस्पताल के सामने ले
लेके गए, उनके हाथों में डिब्बे दिए। वो बच्चों ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से कतारें बनाई जो कि आप देख रहे होंगे, और उसके बाद एक एक करके वो अस्पताल के दरवाजे के पार जाते और वहाँ से निकालते पानी का एक एक डिब्बा और उसको फेंकते बाहर सड़क के ऊपर। वहाँ पर आपको कहीं पर कोई हंगामा नज़र नहीं आया होगा। आप देख रहे हैं इन वीडियोज़ में तमाम लोग मुनज़्ज़म अंदाज से खड़े हैं, किसी ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं था कि मुकामी लोग कह रहे हैं कि आपने अस्पताल में से पानी नहीं निकालना क्योंकि बाहर सड़क पर पानी ज़्यादा हो जाएगा। सबको अस्पताल की अहमियत का अंदाज़ा है। बच्चों ने जब ये काम किया तो फिर ख्याल ये हुआ कि शायद इससे ही निज़ाम शर्मिंदा हो जाए, लेकिन बच्चे पानी निकाल निकाल कर सिंबॉलिकली थक गए। पानी नाज़रीन मीरपुर ख़ास के अस्पताल में से अभी भी नहीं निकला। डॉक्टर सईद अख्तर की बात की जाए तो एक मकामी स्कूल के तलबा ने मरीजों को मुश्किलात से बचाने के लिए सिविल अस्पताल से बरसाती पानी निकालने की मुहिम शुरू कर दी। ये साबित कर दिया है कि छोटे बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं। आतिफ बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। अज़म जमा हो और इरादे पुख्ता तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। इस बात का अमली इजहार मकामी निजी स्कूल के 300 से ज्यादा तलबा और असातिज़ा ने जिला मीरपुर खास के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल में 3 हफ्ते से मौजूद बरसाती और गंदे पानी की निकासी के लिए मुहिम का आगाज करके किया है, जिसके लिए बच्चों ने अस्पताल से डाखाना चौक तक एक तवील कतार बनाकर बाल्टियों और डब्बों की मदद से पानी निकाला और पैगाम दिया कि इंतजामी वसाइल और इख्तियार के बावजूद जो काम बड़े न कर सके वो काम ये छोटे बच्चे करेंगे, ताकि सिविल अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को कोई तकलीफ ना हो और कोई मरीज महज इस वजह से मौत के मुंह में ना चला जाए कि वो अस्पताल पहुंचकर भी अस्पताल में दाखिल होकर अपना इलाज ना करा सका। मीरपुर खास और पूरे जिले का हॉस्पिटल बड़ा है जिसमें फ्री ऑपरेशन वगैरह होते हैं और फ्री इलाज होता है। हमारे मुल्क की आवाम इंतहाई गरीब है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आज हालत ये है, 20 दिन हो चुके हैं सर यहाँ बारिश को, यहाँ पे कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है पानी निकालने की। यहाँ पे ईस्टर्न स्कूल के सर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सर एक मुहिम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पानी निकालने की कोशिश की है और आइंदा में इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम पानी निकालें। अपनी मदद आपके तहत तालिब इल्म बच्चों का जज्बा इंतजामी हुक्काम और शहरियों के लिए एक पैगाम है कि वो भी इनके शाना बशाना इस मुहिम में शरीक होकर अपना हिस्सा डालें, ताकि मरीज किसी दुश्वारी के बगैर यहाँ आकर अपना इलाज करा सकें। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज, मीरपुर खास। अच्छा बेटा, इसी तरीके से आपने भी जो है, जब मीरपुर खास में 2011 में फ्लड आया था उस वक्त मीरपुर खास की सिचुएशन क्या थी, उसे कुछ लाइन में जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है। आपने इन वीडियो में भी देखा कि ईस्टर्न पब्लिक स्कूल के बच्चे और टीचर्स वगैरह ने जो है अपनी खिदमात जो है वो किस तरीके से सर अंजाम दी थी। जिन्होंने ये वीडियो देखी है, आप अपने अपने रिस्पॉन्स शेयर करें कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है।
अच्छा बेटा, अब जो हमने लेसन पढ़ा था, आपने देखा कि लोग बच्चे जो है वो किस तरीके से दूसरों की मदद कर रहे थे। अब यही इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस देखी। अब आपने जो लेसन पढ़ा है इसमें जाहिर सी बात है आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स होंगे। राइट द न्यू वर्ड्स एंड आल्सो फाइंड द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। यानी कि जो भी आपके लिए न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको वर्ड्स के कॉलम में लिखिएगा और उनकी मीनिंग्स फाइंड कर कर उनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिएगा। इसी तरीके से फाइंड वर्ब्स फ्रॉम गिवन टेक्स्ट, यानी कि वही जो आपने लेसन रीड करा उसमें से जो भी वर्ब्स आ रहे हैं वो वर्ब के कॉलम में लिखने हैं और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनानी है आपने। ठीक है। टेक द राइट आंसर, वही लेसन को आपने रीड करना है, उससे रिलेटेड कुछ आपको सवाल दिए गए हैं, इसमें से जो राइट है उस पर आपने टिक लगाना है। ठीक है। मुस्तफा एंड सर रजाक इज लुकिंग फॉर, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गार्डनर, वॉलंटियर, सर्वेंट। इनमें से आपने एक पर टिक लगाना है। मिस्टर रजाक वाज देयर डैश, उर्दू टीचर, इंग्लिश टीचर और स्पोर्ट्स टीचर। मुस्तफा स्टार्टेड मेकिंग मेंटल नोट्स, इंग्लिश नोट्स, फिजिक्स नोट्स। Write the name of items collected for the people affected by the flood and also paste or draw their picture। यानी कि जो बच्चों ने जो फ्लड अफेक्टेड पीपल्स के लिए जो सामान वगैरह कलेक्ट किया था उनमें से कुछ चीजों की जो है वो आपने नाम भी लिखने हैं और उनकी पिक्चर अगर आप ड्रॉ कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उनकी पिक्चर को पेस्ट कर लीजिएगा। बेटा इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। अगर आपका कोई इस लेक्चर से रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।